दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जिक्र करेंगे। दरअसल रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है क्या? सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने अपने रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग के बाद एक मॉडल दिया जाता है जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। हमने क्या कहा, फिर से ध्यान दीजिए। सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के बाद एक मॉडल दिया जाता है जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है क्या, जरा इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। दरअसल देखा यह जाता है कि जब सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग किया तो उसी से कई जानकारियां प्राप्त की। रदरफोर्ड का कहना था परमाणु सूक्ष्म गोलाकार और विद्युत का उदासीन कण होता है, यानी उदासीन कण होता है। विद्युत का क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु सूक्ष्म गोलाकार और विद्युत का उदासीन कण होता है। तो ये चीज़ें आपको पॉइंटेड बातें बच्चों ध्यान में रखना है। परमाणु सूक्ष्म गोलाकार विद्युत का उदासीन कण होता है, राइट। यहीं अगर इसके सेकंड पॉइंट की बात करें, कहा जाता है परमाणु निम्नलिखित दो भागों से निर्मित होता है। एक तो धनावेशित नाभिक होता है, धनावेशित नाभिक होता है न्यूक्लियस, और दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह विशाल क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। एक तो यहाँ पर ये है कि विद्युत का उदासीन कण होता है। दूसरा फैक्टर है कि ये दो भागों से निर्मित होता है। एक तो धनावेशित नाभिक है, दूसरा उस नाभिक के जैसे ये देखिए धनावेशित नाभिक है, और यही दूसरा पॉइंट नाभिक के चारों ओर का एक ऐसा विशाल क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। अब यहाँ पर कई बातें भी बताई जाती हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु जो नाभिक का आकार होता है 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। यहाँ 10⁻12 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। वही मीटर में 10⁻10 मीटर होता है। और ये परमाणु का आकार है। परमाणु नाभिक की बात करें 10⁻13 सेंटीमीटर होता है, राइट। मीटर में यही होता है। परमाणु नाभिक का आकार, यहाँ न्यूक्लियस कर दीजिए, यहाँ एटम कर दीजिए। परमाणु नाभिक का आकार 10⁻13 सेंटीमीटर और परमाणु का आकार 10⁻8 सेंटीमीटर। क्योंकि परमाणु का आकार बड़ा होता है, नाभिक का बड़ा ही छोटा होता है, इसलिए ज़्यादा माइनस में जाएगा। तो ये होते हैं इनके आकार, इनके प्रकार। इन सभी के बारे में वैज्ञानिक अपना अपना मत दे रहे थे। अगला फैक्टर ये बताया गया कि ये जो परमाणु है, ये जो आप इस वक्त परमाणु को देख रहे हैं, वैज्ञानिकों ने कहा परमाणु नाभिक में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक साथ उपस्थित होते हैं इन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूक्लियन, राइट। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इनका क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियन, राइट। न्यूक्लियन नाम दिया गया। नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की एक साथ जो संख्या होती है इन्हें न्यूक्लियन कहा गया। और वैज्ञानिक अपना अपना मत दे रहे थे, रदरफोर्ड अपना अपना मत दे रहे थे। रदरफोर्ड का और ये भी कहना था कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गत करते हैं, जिस प्रकार नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गत करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। जिस प्रकार नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार इलेक्ट्रॉन गत करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गत करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर बताए जा रहे थे रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में। दरअसल रदरफोर्ड का कहना था
ये जो परमाणु होता है सूक्ष्म, बड़ा ही छोटा होता है, गोलाकार भी होता है, विद्युत का उदासीन कण भी होता है। अब ये चीज़ें आप एक चीज़ ध्यान में रखना, परमाणु विद्युत का उदासीन कण होता है। क्यों उदासीन कण होता है? क्योंकि ये रिसर्च किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, नाभिक में जितना धनावेशित प्रोटॉन स्थित होंगे ना, उतना ही ठीक उतने ही वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। राइट, नाभिक में जितने धनावेशित प्रोटॉन स्थित होंगे, ठीक उतने ही वृत्ताकार कक्षाओं में क्या स्थित होंगे? इलेक्ट्रॉन स्थित होंगे। राइट, तो इसलिए परमाणु विद्युत का उदासीन कण होता है। तो यहाँ पर आप देखिए पहला जो पॉइंट है यही है, परमाणु विद्युत का उदासीन कण होता है। फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या बताया था? नाभिक निम्नलिखित दो भागों से निर्मित होता है। दो भागों से, एक तो धनावेशित नाभिक, दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह विशाल क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। एक तो धनावेशित नाभिक है, दूसरा नाभिक के चारों ओर का वह विशाल क्षेत्र है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थित होता है। आप देख पा रहे हैं एक धनावेशित नाभिक है, एक नाभिक के चारों ओर का एक ऐसा विशाल क्षेत्र होता है बच्चों जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। राइट, उसके बाद वैज्ञानिक विचार दे रहे थे इनके आकार के बारे में, इनका आकार कैसा होता है, इनका कोड क्या होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है परमाणु नाभिक का आकार कितना होता है, परमाणु का आकार कितना होता है। तो आप मोटा मोटा समझिए, जो परमाणु का आकार होता है वो हमारे हिसाब से तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा। अब आपके हिसाब से कुछ भी होगा तो आप विचार कीजिए। परमाणु का आकार 10⁻13 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में करेंगे 10⁻10 मीटर हो जाएगा, इसे आप मीटर 10⁻15 मीटर हो जाएगा। ये एटम का रेडियस है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, नाभिक से बाह्य कोश तक की दूरी का ये इसका रेडियस है, और ये न्यूक्लियन का रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक बहुत ही कम होता है। अगला फैक्टर ये बताया जाता है, परमाणु नाभिक को न्यूक्लियन भी कहते हैं। दरअसल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ अगर उपस्थित होता है तो इन्हीं की तो हम लोग न्यूक्लियन कहा जाता है। परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक साथ उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियन कहा जाता है। राइट, अगला पॉइंट ये बताया जाता है कि जैसे नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गत करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गत करते हैं। राइट बच्चों, ये पॉइंटेड बातें आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन कर पाए। कुछ है नहीं, बस ऐसे 4-5 जो फैक्टर हैं आपको याद करना है, आपको तैयार करना है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। और हम काफ़ी कुछ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप जाकर एक एक सिलेबस, एक एक हेडलाइंस आप अध्ययन कर सकते हैं। और भी जो आपको वीडियो की ज़रूरत होगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम भी एक चैनल और बनाएंगे तो और आपको सब कुछ हम अवेलेबल करना शुरू कर देंगे।